मित्रों, मैं अमरीश कुमार श्रीवास्तव नव चेतना यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज अपन कर्नाटक के 19वें मुख्यमंत्री माननीय येदियुरप्पा जी के लिए बात करेंगे। येदियुरप्पा जी का पूरा नाम था डॉक्टर बुकानेरो सिद्धिलिंगप्पा येदियुरप्पा। इनका जन्म जो था वो 27 फरवरी 1943 में बुकानेर में हुआ था, जो गांव का नाम था बुकानेरे और जिला था मंड्यप। ये एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसने अपनी मर्जी से राजनीति की। ये लिंगायत समाज के थे, एक बहुत बड़ा इनका प्रभाव है इस लिंगायत समाज पे, और लिंगायत समाज की बहुयात है कर्नाटक में। ये इनका एक ऐसा व्यक्तित्व है जिन्होंने हमेशा पार्टी में रहे, पर पार्टियों के सिद्धांत अपने हिसाब से माने और अपने हिसाब से चलाए। और पार्टी इनसे परेशान भी रही, पर पार्टी इनका कुछ कर नहीं पाई, क्योंकि इनका व्यक्तित्व इतना बड़ा था, इनका ऑरा इतना बड़ा था कि पार्टी इनको हाथ लगाने से डरती थी और डरती है आज भी। इस सब के बावजूद भी हिंदुस्तान में यही एक नेता है जिन्होंने इस सब के बावजूद भी पार्टी छोड़ के नई पार्टी अपनी नहीं बनाई। नहीं तो ज्यादातर जो क्षेत्रीय दल के नेता हैं या क्षेत्रीय दल जिन्होंने बनाए हैं वो किसी ना किसी पार्टी से निकल के बने हैं, मगर इन्होंने बीजेपी में ही थे और बीजेपी में हैं अभी भी। ये पहले साउथ इंडिया में पहले बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं जो इन्होंने बीजेपी को स्थापित किया है साउथ इंडिया में। साउथ इंडिया के 4-5 स्टेट में यही कर्नाटक एक ऐसा स्टेट था जिसमें बीजेपी इनकी वजह से पैर अपने जमा पाई है और आज भी सफलतापूर्वक ये राज्य कर रहे हैं। येदियुरप्पा जी का जन्म 27 फरवरी 1943 में हुआ था, मैंने आपको पहले भी बताया। इनके पिताजी का नाम सिद्धारमन था और ये इनकी माता का नाम पुनप्पा था, और इनकी जो पत्नी थी उनका नाम मैत्री देवी था। इनके 2 पुत्र और 2 पुत्रियां हैं, और इनके पुत्र का नाम है BY राघवेंद्र और विजेंद्र, और जो पुत्रियां हैं उनका नाम है उमा देवी और पद्मा देवी। जब येदियुरप्पा जी 4 वर्ष के थे तो इनकी माता का देहांत हो गया था और ये अपने पिताजी के साथ अकेले रह गए। 1965 में इन्होंने BA पास किया और उसके बाद ये वीरभद्र शास्त्री एक राइस मिल के मालिक थे जिनके यहाँ चावल का कारोबार होता था। इन्होंने वहाँ जाके इनकी नौकरी कर ली और इन्होंने बड़ी ईमानदारी से, बड़ी मेहनत और लगन से काम किया, और अंततः 1967 में उनकी पुत्री जिनका नाम मैत्रा देवी था उनसे इनका विवाह कर दिया गया और ये अपना गृहस्थ जीवन में इन्होंने अपना प्रवेश किया। विवाह के बाद ये शिमाको में अपनी पत्नी के साथ स्थानांतरित हो गए, शिफ्ट हो गए, और वहां जाके इन्होंने एक हार्डवेयर की दुकान खोल ली और ये हार्डवेयर की दुकान में ये अपना काम करने लगे। मगर दुर्भाग्यवश 1904 में एक सड़क दुर्घटना में इनकी पत्नी का देहांत हो गया और इनकी गृहस्थी एक बार फिर टूट गई। ये अपने जीवन में इन्होंने बहुत संघर्ष किया और ये कई बार मुख्यमंत्री रहे और केंद्रीय मंत्री भी रहे, ये लोकसभा का चुनाव भी लड़े ये, और इन्होंने अपना हर काम, हर क्षेत्र में इन्होंने अपना नाम कमाया और बड़े सुचारू रूप से ये रहे। सबसे पहले 12 नवंबर 1907 से 19 नवंबर 1907 तक मात्र 7 दिन के लिए पहले बार मुख्यमंत्री रहे, जब जनता पार्टी टूट गई थी, और फिर इसके बाद इनको इस्तीफा देना पड़ा। उसके बाद ये 30 मई 1908 से 31 जुलाई 1911 तक ये मुख्यमंत्री रहे और बहुत सुचारू रूप से इन्होंने काम किया। और 2011 में इनके ऊपर कुछ आरोप लगे, कुछ संपत्ति को लेकर आरोप लगे और कुछ भूमि आवंटन को लेकर आरोप लगे, जिसके कारण इनको इस्तीफा देना पड़ा और ये इस्तीफा देकर के अपने पद से ये मुक्त हो गए। मगर 1916 में इनके ऊपर जो भी चार्जेस थे वो चार्जेस से मुक्त हो गए, इनको क्लीन शीट दे दी गई और ये फिर से पुनः राजनीति में सक्रिय हो गए। 2018 के चुनाव में ये 19 मई 2018 से 27 मई 2018 तक मुख्यमंत्री रहे और इनको क्योंकि ये बहुमत सिद्ध नहीं कर पाने के कारण इनको इस्तीफा देना पड़ा और ये
इस्तीफा दे करके बाहर हो गए। उसके बाद ये अंतिम बार 26 जुलाई 2019 से 28 जुलाई 2021 तक ये मुख्यमंत्री रहे। और अभी इन्होंने उम्र हो जाने के कारण बीजेपी के नेतृत्व ने इनसे कहा है, क्योंकि ये 79 वर्ष के हो गए हैं, तो इन्होंने, क्योंकि बीजेपी में कायदा है कि 75 वर्ष के बाद किसी को भी सक्रिय राजनीति में वो नहीं रहने देते हैं, इसलिए उनसे इस्तीफा ले लिया गया। और वो इस्तीफा देने के लिए सहमत नहीं थे, मगर क्योंकि उनके पुत्रों को भी उनको स्थापित करना है पार्टी में, इस कारण उन्होंने ये बात शर्त मान ली बीजेपी को और उन्होंने इस्तीफा दे दिया अभी हाल में ही। 1918 में जब इनको क्लीन चिट मिल गई थी, तो बीजेपी ने इनको मुख्यमंत्री का दावेदार बना के, मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बना करके इनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा और ये केवल 108 सीट ही ला पाए और 8 सीट बहुमत से इनका ये दूर रह गए। मगर गवर्नर जो कि विजू भाई वाला थे, सबसे बड़ा दल होने के कारण इन्होंने मुख्यमंत्री की इनको शपथ दिलाई। मगर ये विधानसभा में करने से पहले ये समझ गए कि बहुमत इनके साथ नहीं है, तो इन्होंने इस्तीफा दे दिया और उसके बाद कांग्रेस और दूसरे दलों ने मिलकर सरकार बना ली। मगर इन्होंने फिर वो सरकार गिरा दी और ये फिर मुख्यमंत्री बन गए। 2014 के आम चुनाव में इन्होंने लोकसभा का चुनाव लाया और प्रचंड बहुमत से ये जीते और उसकी वजह से इनको उपाध्यक्ष बनाया गया। भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया। मगर कुछ समय बाद जब लोगों ने देखा कि इनकी राजनीति में प्रदेश में ज़्यादा ज़रूरत है और प्रदेश में इनका विश्वास भी ज़्यादा है, तो इनको प्रदेश अध्यक्ष बना करके पुनः कर्नाटक में भेजा गया और इन्होंने वहाँ एक बार पार्टी पुनः स्थापित की। अभी हाल में ही 17 अगस्त को इनको बीजेपी ने, भारतीय जनता पार्टी ने सबसे बड़े समिति में इनको बनाया है, जो कि संसदीय बोर्ड और चुनाव समिति होती है, इसका इनको सदस्य मनोनीत किया गया है। क्योंकि अब ये सक्रिय राजनीति में नहीं रहना चाहते, इसलिए इनको अपन कह सकते हैं कि इनको ऐसी जगह स्थापित किया है जहाँ ये पार्टी को मार्गदर्शन दे सकते हैं और इनका मार्गदर्शन से पार्टी अपना फायदा उठा सकती है। अपन ये कह सकते हैं कि ऐसा नेता बड़ी मुश्किल से सदियों में पैदा होता है, जो जिसकी अपने दम पे, अपने व्यक्तित्व पे और अपने आप में एक अहम भूमिका होती है और वो जो चाहता है, जो सोचता है, जो करता है, वो उसमें उसको सफलता मिलती है। उसमें से एक अपना येदियुरप्पा जी भी हैं और इस उम्र में भी आज वो बहुत सक्रिय हैं। भगवान उनको दीर्घायु दे और सफलता दे, ऐसी कामना के साथ ही मैं अमरीश कुमार श्रीवास्तव नव चेतना यूट्यूब चैनल में आपका विदाई लेता हूँ आपसे। मित्रों, अगर मेरा ये यूट्यूब चैनल पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि मेरा उत्साह बढ़ सके। धन्यवाद।